जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस सीरीज जो क्लास 8 मैथ की सीरीज चल रही है। उस पर हम अभी परिमेय संख्या पढ़ रहे थे। साथ ही साथ जो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश की बुक थी उसमें एक चैप्टर था, चैप्टर 3 में परिमेय घातांक। तो हम परिमेय संख्या तो देख लिए थे एनसीईआरटी की बुक से, चैप्टर फर्स्ट का है। पर हम इसके बाद परिमेय प्रश्नावली 3.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। जो बेसिक परिमेय घातांक की जानकारी जो हम पिछली क्लास पे दिए थे उसके ऊपर हम क्वेश्चंस को देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करें हम। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। प्रश्नावली 3.1 प्रश्न इस पे 3 है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखिए। निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखिए। अब एक पहला क्वेश्चन पे सबसे फर्स्ट है जो लिखा हुआ है, हम इसको 1 नंबर मान सकते हैं। ये है √7। ठीक है, हम राइट साइड में बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे किस हिसाब से चेंज होता है। तो हम पिछली क्लास पे शायद पढ़े थे या फिर नहीं, तो आप देख लीजिए क्या होता था। यदि x की पावर q बराबर 22 हो तो इसे हम और किस किस फॉर्म पे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसे आप सिंप्लीफाई करने a मान लीजिए, x की पावर a बराबर 22 हो तो इसे हम बदलने के लिए और क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ x की वैल्यू यदि मूल रूप में लिखना हो तो x बराबर क्या लिखेंगे, 22। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं, यदि हमारा इक्वेशन किस फॉर्म पे लिखा है, x की पावर a इक्वल टू 22, जहां पर a जो है a 1 से बड़ा होना चाहिए और इसका कोई एक पूर्णांक होना चाहिए, और ये एक पूर्णांक रहेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कोई नंबर रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको और क्या लिख सकते हैं, जब हम इस घात को यहां से, घातांक को यहां से हटाते हैं तो हम इसको x बराबर, जब 22 पे ऊपर घात इसको लगाएंगे तो 1/22 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भाग पे चला जाता है। यदि इधर एक गुणा पे रहता है, ऊपर पे घात पे रहती है, तो ये घात ऊपर जाके किस पे हो जाती है, 1 पे आ जाती है, 1 बटे पे आ जाता है। और इसी को हम क्या पढ़ते हैं, 22 का एवा मूल, मतलब ये जो a है इसकी घातांक होती है 22, ये एक मूल होता है इसका, 22 का एक ये मूल होता है। तो इस प्रकार से यदि हम इसको लिखना चाहें, अब आपको जब भी कभी ऐसा अंडर रूट वाला क्वेश्चन मिले तो उसको ये समझना है कि यहाँ पे 2 ऑलरेडी होता है, 2 होता है, हम उसको लिखते नहीं है। ठीक है, तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं, घातांक रूप में क्या लिख सकते हैं। ये घातांक रूप में लिखेंगे तो इसी को क्या कर देंगे, 7 की पावर a पे 2 है तो इसको 1/2 कर देंगे। ये मूल रूप में है और ये क्या है, ये घातांक रूप में। ठीक है, ऐसे ही सेकंड नंबर पे क्या है, √24 √24। तो अब इसे क्या किसमें बदल सकते हैं, किस तरह से, इसको भी बदलने के लिए 24 ये लिख लिए। अंडर रूट यहाँ पे हम ऑलरेडी मानते हैं कि यहाँ पे 2 रहता है, 24 की पावर 1/2 हो जाएगा। मतलब ये भी जो नंबर है वो उसकी पावर में 1/2 के रूप में आ जाता है, घातांक जो होती है। ऐसे ही थर्ड नंबर, अब यहाँ पे नंबर लिखा है 3 और लिखा है ये 36। तो इसको और हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखने के लिए 36 और ये जो है 3 घात में जाएगा, कहाँ हो जाएगा, 1/3। कोई भी यहाँ पे नंबर लिखा हो जो कि 1 से बड़ा हो और पूर्णांक हो तो यहाँ पे जाएगा, जब इसकी घात पे हम लगाएंगे तो घात में हमेशा क्या होगा, वो 1 के बटे के रूप में आ जाएगा। ठीक है,
4 नंबर है 512। 512 का 9वां मूल। ठीक है, तो ये किसको हम कैसे लिख देंगे? पावर क्या हो जाएगी? ये भी जो नंबर है वो 1/, के रूप में आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 32/243 की पावर, यहां पे मूल रूट 5 है, तो यहां पे हम इसको 5 को 1/5 कर देंगे। अब यहाँ पे 37 का चौथा मूल है। ठीक है, हम इसको घात के रूप में क्या लिखेंगे? 37 की पावर 1/4। तो इस तरह से जितने बस क्वेश्चन आएंगे, यदि हमें मूल रूप पे दिया हुआ है और उसे घातांक रूप में लिखना है, तो हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि ये जो नंबर लिखे होते हैं ये 1 से बड़े हों और पूर्णांक हो कोई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 1 नंबर सॉल्व हो गया है। इसी का नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम, 2 नंबर। क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको पहले भी दिया गया था सॉल्व करने के लिए प्रीवियस वीडियो पे, तो आई होप कि आप सॉल्व किए होंगे इसको अच्छे से। फिर भी हम जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब अभी यहाँ पे घातांक पे लिखने था, अब यहाँ पे क्या लिखना है? हमें मूल रूप में लिखना है। अभी तक था कि हमें मूल रूप दिया गया था, उसको घातांक में परिवर्तन करना था। मूल रूप पे दिया गया था, घातांक में यहाँ परिवर्तन कर रहे थे। अब हमें ये ऐसी संख्या दी रहेगी, ऐसे कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, उसको हमें मूल रूप पे चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला है 16 1/2। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे यदि मूल रूप में लिखना है तो अंडर रूट लगाएंगे, अंदर बेस वाली संख्या, और इसका कौन सा मूल है, जैसे यहाँ पे दूसरा मूल है, तो अब यहाँ पे 2, क्योंकि 2 लिखा नहीं जाता है, लिख भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे 2 अंडर रूट के केस पे नहीं लिखा जाता है, इसलिए हम इसको अंडर रूट ऑफ 16 पढ़ेंगे। दूसरा है 243 पावर 1/3। इसको हम क्या लिखेंगे? 243, ठीक है, अंडर रूट लगाएंगे, और 1 के बटे के रूप में जो भी संख्या हो यहाँ पे उसको हम कन्वर्ट करके डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3। आ रही बात समझ में? थर्ड नंबर 81/256 की पावर 1/4। ये भी कन्वर्ट होगा, तो हम क्या करेंगे इसको? 81 डिवाइडेड बाई 256, अंडर रूट लगाएंगे, और इस पे कौन सा मूल रखेंगे? चौथा मूल, तो ये चौथा मूल हो गया। ठीक है, ऐसे ही 4 नंबर है 1/31
की पावर 1/3। इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगाएंगे और अंडर रूट पे कौन सा मूल है यहाँ पे 1/3, मतलब ये तीसरा मूल है। इस 3 को हम उठा के डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह एक और है, x/y की पावर 1/m। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले यदि हमें घातांक हटाना है तो हमें क्या करेंगे, इस नंबर जो भी परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या को हम पहले लिख लेंगे, इस पे अंडर रूट लगा लेंगे और इसके बाद कौन सा मूल है, एम्बा मूल है, तो यहाँ पे हम 1/, के रूप में जो भी रहेगा हम उस नंबर को सीधा यहाँ पे लाके लिख देंगे। आई थिंक दैट्स क्लियर, ये अब सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। सरल कीजिए। ठीक है, अब सरल कीजिए में सबसे पहला क्या है, 9/25 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देख चुके हैं, यदि x अपान साइड पे लिखते हैं, हम क्या पढ़ चुके हैं, x अपान y की पावर यदि m है बराबर किसके होगा, x की पावर m डिवाइडेड बाई y की पावर m। मतलब ये जो कॉमन घात है वो दोनों पे जाएगा, अंश और हर दोनों पे जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 का स्क्वायर। तो 9 गुणे 9, इसका मतलब होता है कि 9 का 2 बार गुणा आपस में, तथा यहाँ पे इसका क्या मतलब हो जाएगा, 25 इंटू 25, 25 का 2 बार गुणा। ठीक है, तो ये आंसर में क्या हो जाएगा, 9 9 जा 31 डिवाइडेड बाई 25 का 25 से गुणा करना है। ठीक है, और आपको ये पता है कि 25 का ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 5 हो, ऐसी संख्या गुणा करना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे 2 है तो 2 से एक बड़ा क्या ले लेते हैं, 3। 2 और 3 का गुणा कितना आ गया, 6, 2 3 6, और लास्ट में 25 हो गई तो 6 से 25 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो यहां पे हम क्या किए, हमें सॉल्व करना था 9/25 की पावर 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि यदि x अपान बाई, ये दोनों संख्या अलग अलग है, x अपान बाई की पावर यदि m होता है, इसका मतलब ये जो पावर है इसके साथ भी जाएगी, ये पावर इसके साथ भी जाएगी, मतलब x की पावर m डिवाइडेड बाई बाई की पावर m। तो इसी तरह से 9 स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 का स्क्वायर, तो किसके बराबर हो गया, 9 स्क्वायर मतलब 9 का 9 से गुणा 2 बार। यहाँ पे जितनी संख्या लिखी रहेगी उतनी संख्या गुणा, उतनी बार संख्या का हम रिपीटेशन मोड पे गुणा करते हैं, ये आपको पता ही है। 9 गुणे 9 हो गया डिवाइडेड बाई ये 25 का स्क्वायर है, मतलब 25 गुणे 25। ठीक है, तो 9 9 81 और 25 का 25 से गुणे तो 3 दूनी 2 3 6 और 25, 6 से 25, ये आंसर आ गया हमारा। सेकंड नंबर देख लेते हैं।
2/5 की पावर कितनी है 3। यहाँ भी सेम प्रिंसिपल लगेगा, x अपान बाई की पावर m, x अपान बाई की पावर m बराबर क्या होगा x की पावर m डिवाइडेड बाई बाई की पावर n, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3 बटे 5 की पावर 3। क्लियर। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 का आपस में 3 बार गुणा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 का आपस में 3 बार गुणा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 के आपस में 3 बार गुणा, 5 गुणे 5 गुणे 5। और यदि ये सॉल्व करें इसको तो कितना हो जाएगा 8 अपान, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर 8 अपान 125। 5 पचम 25 और 25 पंचे 125। ठीक है, तो इस तरह से सारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम सॉल्व कर ले। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर। अभी तक ये नॉन वेरिएबल्स पे था, अब हमें आ रहा है ये वेरिएबल्स पे दे रहा है। जैसे 3rd नंबर है a अपान b की पावर 3, इसका सिंपल सा क्या हो जाएगा a की पावर 3 डिवाइडेड बाई b की पावर 3। ठीक है, ये इसी को हम और क्या लिख सकते हैं a गुणे a डिवाइडेड बाई b गुणे b। फोर्थ नंबर x की पावर 3 डिवाइडेड बाई की पावर 3 की पावर n, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 3n डिवाइडेड बाई की पावर 3। हम क्या किए सिंपल वही कॉन्सेप्ट, x हम इसको पूरा x मान लिए, इसको पूरा बाई मान लिए, x अपान बाई की पावर n लिखा है ये, तो मतलब x की पावर n, तो यहाँ पे हम यदि इसको माने हैं तो x की पावर चूंकि यहाँ पे 3 है, इस पावर 3 की पावर n डिवाइडेड बाई की पावर 3 की पावर n। अब आप एक सब समका पढ़े होंगे कि a की पावर m इसकी पावर n हो तो हम इसको क्या लिखते हैं a की पावर m क्रॉस n, m गुणे n। इसीलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इसका गुणा इन से किसी से रिलेशन नहीं है, सिर्फ इन पावर्स का गुणा हो जाएगा आपस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर x की पावर 3n डिवाइडेड बाई की पावर 3n, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो प्रश्नावली 3.1 है वो कंप्लीट हो गई है। अब चूंकि ये सिलेबस पे नहीं है एनसीईआरटी के सिलेबस पे, इसलिए हम इस पे ज़्यादा डीप पे नहीं जाएंगे, अगली प्रश्नावली पे नहीं जाएंगे। ठीक है, पर हमें ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि हो क्या रहा है, परिमेय संख्याओं का जो घातांक है वो किस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे मूल रूप में लिख सकते हैं, या फिर मूल रूप पे दिया हो तो कैसे हम उसको घातांक रूप पे लिख सकते हैं। तो ये सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मैं 3.2 जो है अगली प्रश्नावली है, मैं उसको आपको यहाँ पे लगा के दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन है उसके, ये राज्य शिक्षा केंद्र की बुक के, आप उसको कोशिश करिए, सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद यदि आप सॉल्व करते हैं और मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं उसे बताऊँगा। और इसके बाद मैं ये प्रश्नावली के बाद इसको यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, और अगली जो चैप्टर है हमारा रैखिक समीकरण पे जाएंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन आप सिंगल वेरिएबल्स हम अगले चैप्टर पे पढ़ेंगे। उससे पहले इस चैप्टर में जो भी डाउट्स हो, हम परिमेय संख्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद परिमेय घातांक भी देख लिए, बेसिक हमें परिमेय संख्या और उसके घातांक को कैसे सॉल्व करते हैं इसकी पूरी नॉलेज हो गई है। तो ये आप लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आप इस पे देखिए, जो हम इस पे लगा के दे रहे हैं आपको इस वीडियो पे, इसको देखिए, पॉज करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए।
ठीक है, और जो नहीं बनता है वो कमेंट पे आप पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू वेरी मच।